अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक अरसलान नवान नहायत इम्पोर्टेंट और अहम पेशरफ्त के साथ जो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और हमारे पास इस वक्त दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि जो असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, अगर तो गवर्नर पंजाब ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए तो ये तो फिर कभी भी हो सकती हैं, और अगर गवर्नर पंजाब किसी तरह से हीले बहाने करते हैं, लटकाने की कोशिश करते हैं, फिर यकीनन 48 घंटे के अंदर ये असम्बलियाँ खुद ब खुद तहलील हो जाएंगी। आज का जो दिन है वो तारीख के अंदर याद रखे जाने वाला दिन है। आज के दिन में देखें, रात 12 बजे के बाद टेक्निकली कोई भी दिन है वो नेक्स्ट डे काउंट होता है और एक दिन की एक्टिविटी में काउंट होगा 12 से 12, यानी कि इन 24 घंटों के टाइम पीरियड के अंदर अंदर पीडीएम के साथ जो सलूक किया है, जो पीडीएम के साथ हो रहा है, पीडीएम को होश नहीं आ रही, एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी मुसीबत उनके ऊपर पड़ रही है। अब पहली मुसीबत तो ये हो गई कि इन्होंने वोट ले लिया, दूसरी मुसीबत ये होगी इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने के दस्तखत करवा दिए। अब तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत शायद जिसका अंदाज़ा पीडीएम को लग गया और ये भांप चुके हों कि अभी होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है जनाब, एमक्यूएम ने इनकार कर दिया, इलेक्शन से बायकॉट कर दिया है और एमक्यूएम कह रही है जो हल्का बंदियाँ आपने की हैं हम इसको नहीं मानते और अगर आपने इनको ठीक नहीं करवाया तो हम इलेक्शन से तो बायकॉट करेंगे, वो तो एक अलग बात है, इसके साथ साथ हम आपका साथ भी नहीं देंगे। और अगर ये जो एमक्यूएम वाले लोग हैं अगर ये साथ नहीं देते तो फिर, और दूसरी जानिब अगर जो सदर पाकिस्तान है वो शहबाज शरीफ को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको रिक्वेस्ट कर दें कि जनाब आप ज़रा एतमाद का वोट अब लेना, अब आपका नंबर है, अब आपकी बारी है। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो ऑलरेडी मांगे ताने की 13 जमातों की हुकूमत है और इस तरह की कुछ सीटें अगर गायब चली जाती हैं तो उनकी हुकूमत स्ट्रेट वे घर जाएगी। तो देखें, एक तरफ तो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, दूसरी तरफ लोग कहते थे कि ये सियासत में भी नए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं। लोग ये कहते थे कि सियासत में आ तो गए ये चल नहीं सकते। फिर लोग ये कहते थे कि सियासत में चलने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो भी इमरान खान साहब के पास नहीं। फिर लोग ये कहते थे कि कोई है जो हमें रोक कर दिखाए। फिर लोगों ने ये कहा कि हम लाहौर आ रहे हैं और तख्ते लाहौर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। फिर लोगों ने ये कहा कि आपके बंदे पूरे नहीं हैं। फिर लोगों ने ये कहा कि हम ये जो आपकी काउंटिंग है इसको नहीं मानते। और अब ऐन मुमकिन है सुबह अदालत के अंदर एक पिटीशन चली जाए जो ये जो असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं इसको रोकने के लिए पीडीएम सरकार शायद कोई हीले बहाने करने लग पड़े, कोई हुज्जत करने लग पड़े, कोई मामलात क्रिएट करने लग पड़े। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट अब हो रही है और अभी बिलखसूस इमरान खान साहब अभी खिताब करने जा रहे हैं, वो कौम को एतमाद में लेने जा रहे हैं, वो कौम को बताने जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और दूसरी जानब जो KPK की जो गवर्नमेंट है वो भी डिज़ोल्व नहीं होने जा रही। उसकी बड़ी वजह है जब तक पंजाब असम्बली टोटली डिज़ोल्व नहीं हो जाती, असम्बलियाँ तहलील मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाती, तमाम रुकावटें जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक KPK गवर्नमेंट किसी भी सूरत तहलील नहीं की जाएगी। और मेरे ख्याल से KPK गवर्नमेंट को तहलील करना कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि KPK में गवर्नर भी उनका शायद अपना है, वज़ीर आला आगे उनका अपना है, तमाम गवर्निंग बॉडी उनकी अपनी है, तो वहाँ पे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वहाँ पे PDM की जो जितनी जमातें जो KPK से हैं वो तमाम जमातें मिलकर भी उन्हें अपोज नहीं कर सकती क्योंकि गैप बहुत बड़ा है और उसको मिलाया नहीं जा सकता। बाकी जो KPK के लोग हैं वो यकीनन इमरान खान से इंतहा की मोहब्बत करते हैं और बला की मोहब्बत करते हैं और उनकी लॉयल्टी को यकीनन नहीं ख़रीदा जा सकता, ये बात तो फॉर श्योर है। अब वापस आते हैं असम्बलियाँ तहलील होने की जानब। देखिए जो शॉट खेली है ना इमरान खान साहब ने, और ये जो कॉन्टीन्यूसली एग्जैक्टिवली 3-4 शॉट्स जो खेल चुके हैं, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आप बात करते हैं कि इमरान खान कोई पॉलिटिशियन नहीं है तो ये बात आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उससे बड़ा सियासतदान आजकल की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के इन 10 सालों की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल अभी को रह गया। और जो तोड़ जोड़ के बादशाह थे जिन्होंने बज़ाहिर MPs ख़रीदे, उनको पैसे देने की बात की, उनसे डील की, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो इमरान खान साहब के प्लान का ही हिस्सा था ताकि जो लोग ऑलरेडी उनके एतबार वाले हैं वो अगर PDM की तरफ जाते हैं, पैसे लेते हैं या डील करते हैं या टाइम बोरो करते हैं जिससे उनके और बंदे ना टूटें
और पीडीएम कॉन्फिडेंस में रहे। और जो यकीनन कल तक मुझे यकीन था, जिस कॉन्फिडेंस से राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, मुझे यकीन था कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो चुकी होगी। और आज कुछ बातें, कुछ डेवलपमेंट्स जो मेरे कानों तक आई हैं वो यकीनन ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अपने ही कुछ बंदों को अपनी इजाज़त से पीडीएम के साथ मिलने की इजाज़त दी, और ना सिर्फ इजाज़त दी, उनके साथ उन्होंने उनको इंगेज किया और एन मौके तक वो उनको इंगेज करते रहे। बाकी जो शाम को जो डेवलपमेंट हुई है वो यकीनन एक परेशान कुन डेवलपमेंट थी पीडीएम के लिए। ना सिर्फ उनके हाथ से तख्ते पंजाब निकला, इसके साथ साथ वफाक भी उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत बड़ा लाहा फिक्री है और यकीनन पीडीएम के लोग सर जोड़ कर बैठे हैं। लंदन सरकार भी उनकी सर जोड़ कर बैठ गई है। मरियम बीबी और मरियम के पापा नवाज शरीफ साहब, वो भी यकीनन नाला हैं और बरहम है इस वक्त अपनी टीम से, अपनी गवर्नमेंट से। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया और फ़ोन करके वो सख्त गर्म हुए हैं। ना सिर्फ उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब को बुरा भला कहा, बल्कि उन्होंने अपने भाई की भी थोड़ी सी क्लास ली है और उनसे खुश नहीं है। और देखिए वापस वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो है ना NR2 में कुछ चीज़ें अड़े आ गई हैं। ये अनफोर्सीन चीज़ें जो आ गई हैं, जो सर्कमस्टांसिस बन गए हैं, अब ये शायद उनको वापस आने ना दें। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे ये सियासी ऊँट किस डगर पे चल रहा है। करवट जो उसने लेनी थी वो तो ले ली, अब अनारकी होगी, पीस रेजोल्यूशन होगी। इमरान खान साहब का ये बयान नहायत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। माजी के बयानात में वो आहिस्ता आहिस्ता कौम को तैयार करते हुए दिखाई दे रहा है और आज के इस बयान में मैं उम्मीद करता हूँ वो शायद कुछ ऐसी बातें और ऐसे राज अफशां करें जो उन्हें बहुत पहले कर देने चाहिए थे। बाकी खुश रहें, आबाद रहें और इंशाल्लाह कोई नई डेवलपमेंट्स होती हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा, उनको आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।